आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर आए। आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के एलामे में कहा गया, मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत की मुलाकात कराई। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को खत में 11 फरवरी की तारीख तजवीज की थी। इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख से आगाह कर देगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। निगरां वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF मिशन चीफ को मौशी बेहतरी के लिए माली इक़दाम से आगाह किया। FBR इस्लाहात और गर्दिशी कर्जों में कमी के इक़दाम पर ब्रीफिंग। एलामिये के मुताबिक IMF मिशन चीफ ने पहली छमाही में हासिल किए गए अहदाफ पर हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। निगरां वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, मौशी बहाली के लिए IMF के साथ मिलकर इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। दर्जन भर से ज्यादा धमाकों से इसराइल का सरहदी इलाका गूंज उठा। एक इमारत पर रॉकेट लगने से शदीद नुकसान, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइल की जानिब से भी लेबनान की तरफ रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग जारी। और भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। मुंबई में श्रीलंका को 302 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। भारत इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सदर इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम रहे, इस्तीफा दें। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा का मुतालबा। कहा, ऐसे बलंडर सदर करते रहे तो आइन की खिलाफ वर्जी होती रहेगी। सदर मुमलिकत फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, नून लीग वाहिद जमात है जो इंतखाबात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी को मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास के बाद हल्का बंदियों के खिलाफ बोलना चाहिए था। वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। जियाले रहनुमा कमर ज़बान कायरा बोले, हम 90 दिन में इलेक्शन मांग रहे थे ताकि मुल्क से गैर यकीनी के बादल छट सके। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से गैर यकीनी का खात्मा होगा। जमाते इस्लामी के हाफिज नईम का इलेक्शन से कब्ल हल्का बंदियां ठीक करने का मुतालबा। बोले, इलेक्शन कमीशन नून लीग की B टीम का किरदार अदा करता है तो इलेक्शन का क्या फायदा। फारूक सत्तार का कहना है, MKM इलेक्शन के लिए तैयार है। हम अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर रहे हैं। तंजीम नौ का काम भी साथ साथ चल रहा है। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। निगरां वजीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद पेश की। ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI एक पेज पर आ गई। सेनेटर अली जफर ने एतराज किया कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम को कलअदम करार दे चुकी है। जो कानून गैर आईनी हो चुका उसे हम क्यों दोबारा पास कर रहे हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की मुखालफत की। कहा, ऑर्डिनेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट मौकिफ दे चुकी। हम पहले कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि अदालत का फैसला क्या होगा। लीगी सेनेटर आजम नजीर तारा ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। ये इख्तियार हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार बोले, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। माजी में खराब की गई चीजों को अब ठीक करना है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी तबादला ख्याल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमाओं और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। अयाज सादी की कोयटा में मुलाकातें। रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से कोई रहनुमा कोयटा आए। ARY न्यूज ने 1 अगस्त को BAP रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात की खबर दी थी।
अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। जियालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पीपी का हर कारकुन अवामी हुकूमत के कयाम के लिए पुरज़्म है। साबिक सदर से सकरंद और काजी अहमद से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों और उमायदीन की मुलाकात, इंतखाबी मुहिम और सियासी उमूर पर गुफ्तगू।